Yadav Cassette presents Yadav Nagar Avagar Eta. Contact number 8445976750. Exclusive DJ Mahesh. Check this out. कि मन नहले मूरख बाबरिया शत संग सुधा सागर में
वर्ण्याम महापुण्यम सर्व पापहरा नृणाम यदोर वंशम नरश्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें ययाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। जिस यादव कुल की कथाएं सुनने से पापियों के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यादवों की कथा कहने से पूर्व मैं ये बताना चाहूंगा कि यादव जाति का उत्थान कहां से हुआ, यदुवंश जो है वो कहां से चला है, थोड़ा ध्यान देने योग्य विषय है। श्री हर विष्णुदेव नाथ विकुंड से जब कमल उत्पन्न हुआ है और कमल से ही भक्तो चतुरानंद ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्र मुनि और इन अत्र मुनि की पत्नी माता अनसुईया के पुत्र हुए हैं चंद्रदेव। इन चंद्रदेव को सर्वांग सुंदर देखकर परम पिता ब्रह्मा जी ने जब इन्हें नक्षत्रों का अधिकार प्रदान किया है, उस खुशी में चंद्रदेव ने एक बहुत अच्छा यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति और गुरु माता तारा को निमंत्रण देकर जब बुलवाया है, जब बृहस्पति जी अपनी पत्नी तारा को लेकर चंद्रदेव का यज्ञ देखने गए हैं, तो तारा जो बृहस्पति की पत्नी थी, ये चंद्रदेव की सुंदरता पर भक्तों मुग्ध हो गई। उन्होंने चंद्रदेव से जब रक्तदान की भिक्षा मांगी, चंद्रदेव कहने लगे कि माताजी आपकी जो मांग है धर्म के विपरीत है। गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, राजा की स्त्री और अपनी पत्नी की मां, इन चार का स्थान सगी मां के समान होता है। इन चार को जो पुरुष स्वप्न में भी गलत नजर से देखता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। तारा ने कहा कि चंद्रदेव आपकी बात धर्म के अनुकूल है, लेकिन तुम अगर हमें रक्तदान की भिक्षा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। श्राप के भय के कारण जब चंद्रदेव ने तारा को रक्तदान की भिक्षा दी, समय उपरांत उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है, जिनका नाम रखा गया बुध। यही बुध नाम के बालक आगे चल करके वेदों के प्रकांड विद्वान हुए। बुध महाराज अंबिका वन की तलहटी में जाकर वेदों का स्वाध्याय करने लगे हैं, और उधर सूर्यवंशी महाराज सुधुम्न जब शंकर जी के श्राप के कारण अंबिका वन में इला नाम की स्त्री बना है, तो बुध और इला का वहीं पर गंधर्व विवाह हुआ। यहां एक पुरुरवा नाम का पुत्र जन्म लेता है। पुरुरवा ने अपना विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में किया। उनके पुत्र हुए हैं आय।
आई ने अपना विवाह प्रभा नाम की कन्या से किया, जो पुलस्त वंश ब्राह्मण की कन्या थी। इनके पुत्र हुए राजा नहुष, और नहुष ने अपनी शादी प्रजा नाम की कन्या से की, जो अंगरा गोत्र के ब्राह्मण की कन्या थी। इनके पुत्र हुए महाराजा इयात, और इयात ने अपना विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी से किया है। उनके पुत्र हुए हैं यदु, और यदु से ही भक्तों यादव वंश चला। भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय का 19वां श्लोक ये बताता है कि वर्णया महापुण्यम सर्व पापहरा नृणाम यदोर वंशम नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। कि जो भक्त याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश की कथा सुनेंगे, उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इन्हीं यदु महाराज की 55वीं पीढ़ी पर ब्रजमंडल मथुरा के बंदी गृह में कन्हैया का 16 कला से अवतार हुआ था। भागवत में तो भक्तों यहां तक प्रमाणित किया गया है कि आज तक भारत की भूमि में किसी वंश में ऐसा कोई धर्मज्ञ शासक ही नहीं हुआ जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करके इंद्रासन का हकदार बन पाता। ये चंद्रवंशी महाराज नहुष हुए हैं, जो यदु के बाबा थे। बहनों, ये नहुष महाराज इतने धर्मज्ञ शासक भारत के बने हैं कि इन्होंने 100 यज्ञ निर्विघ्न पूरे किए हैं, और देवताओं के सबसे बड़े पद इंद्र का भी अधिकार महाराज ने छीन लिया। जब पहले वाले इंद्र अपने गुरु विश्वरूप की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के दोषी बन गए थे, देवताओं ने नहुष को इंद्र पद योग्य समझ इंद्रासन पर उनका अभिषेक कर दिया। जब महाराज नहुष इंद्र बन गए हैं, लेकिन उस काल में महाराज से एक छोटी सी भूल बन गई। वो भूल क्या थी कि एक दिन महाराज नहुष अपने घोड़े पर सवार होकर के उद्यान में भ्रमण करने के लिए महल से जब निकले हैं, और पहले वाले इंद्र की पत्नी जिसका नाम है सची, इसे भागवत में भक्तों इंद्राणी भी लिखा गया है। ये स्नान के उपरांत अपने महल पर खड़े होकर धूप में सिर के केश सुखा रही थी। नहुष महाराज गली से गुजर रहे थे। इंद्राणी ने जब नहुष को जाता हुआ देखा तो इंद्राणी अपने महल पर खड़े होकर मुस्कुराने लगे। इंद्राणी को हंसता हुआ देखा, नहुष महाराज गली में खड़े होकर हंसने लगे। हंसे दोनों, पर भावनाएं दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। इंद्राणी तो जासू हंसी के ले, ये नहुष महाराज मेरे पिया को हटाकर इंद्रासन के अधिकारी बने हैं, अब देखेंगे कितने दिन गद्दी चलेंगे। और नहुष ने सोचा कि मैं इंद्र बन गया, इसलिए इंद्राणी मेरे ऊपर आसक्त हो गई। मुस्कुराहट दोनों के होठों पर है, विचार दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। और यह भी बात भक्तों हम आपको बता दें कि दुश्मन की औरत अगर आपको देखकर हंसती है तो आप ये न सोचना
कि आपकी भलाई के लिए हंस रही है। समझ लेना कि खतरे की पहली घंटी बज रही, छोटी पूरी कामिनी सब ही विषकी बेली। औरत छोटी हो मोटी हो गोरी हो काली हो, पॉइजन है पॉइजन, जहर ज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए भक्तों अमृत है। छोटी पूरी कामिनी सब ही विषकी बेली। दुश्मन मारे दाऊ से ये मारे हंस खेली। दुश्मन मौका लगाकर आप पर हमला करेगा, लेकिन दुश्मन की औरत हंस खेल कर ही पिया के शत्रु को मौत की गोद में सुला देगी। महाराजा वहीं से वापिस लौट गए हैं। कागज कलम लेकर राजा नहुष ने चिट्ठी इंद्राणी के लिए लिखी है। आयात वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंद श्याम माता ब्रह्मयो निर्नमो अष्टते, अत्र कुशलम तत्राष्ट। विदित हो इंद्राणी कि आज जब हम वन विहार के लिए जा रहे थे, तुम अपने महल पर खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। या तो तुम हमें स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को पकड़वा कर जेल में डलवा दूंगा। ये पत्र भाई बहनों जब इंद्राणी के पास भेजा गया, इंद्राणी ने पत्र पढ़ा, समझ गई कि नहुष महाराज को अब कफन की जरूरत है। उसने उसी पत्र पर उत्तर लिखा, श्रीमान महाराजा धीराज नहुष, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि आप जिस पलंग पर हमारे साथ रमण करोगे, उसे वेद पाठी ब्राह्मण अपने हाथों से भरे। दूसरी शर्त है कि आप जिस पालकी में बैठकर अपने महलों से मेरे महलों तक आओगे, उसमें ब्रह्म ऋषि संत डोली में कहार बन करके लगे, तो हम तुम्हारे साथ रमण करने को तैयार हैं। ये पत्र भाइयों जिस समय नहुष के पास भेजा गया, नहुष ने पत्र पढ़ा तो खोपड़ी में कीड़ा रोरिया लगो। काय कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए। बहनों, कौआ को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू पक्षी दिन में अंधा रहता है। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए। कानी अंधो रात दिन बकी बुद्धि गई सब खोए। ये पराई बहन बेटियों को गलत नजरों से देखने वाले नीच दिनों रात अंधे रहते हैं।
दुश्मन से युद्ध करने जाना, गंगा को तैर के पार करना और पर नारी से मिलन करने जाना, इन 5 के ऊपर कभी विश्वास मत करो। जिंदा लौट भी सकते हैं, नहीं भी लौट सकते। तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये 5 अपनी नहीं सुरजन भई मत भंग। पराई स्त्री हथियार आपके हाथ में है, आपकी रक्षा करेगा। दुश्मन के हाथों में पड़ गया, कलेजा फाड़ देगा। घोड़ी, किला और जनता को संग। 5.5 साल पहले जब यूपी में मायावती की सरकार बनी थी, तो यूपी की जनता गांव-गांव, रोड-रोड पर चिल्ला रही थी, बसपा जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। अभी इलेक्शन आउट हुआ, समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद। तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये 5 अपने नहीं सुरजन भई मत भंग। महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि तुम एक पलंग भर के तैयार करो। वो पलंग भक्तों इंद्राणी के महल में भेज दिया गया। ऋषियों को बुलाया, कहा कि तुम डोली में कहार बन के लगो और हमें इंद्राणी के महलों तक पहुंचा दो। संत डोली में कहार बन के लग गए। महाराज नहुष पालकी में बैठ गए। अब पालकी चलन लगी, मौत के घर को और कहां को चली। लेकिन पालकी में बैठे ही बैठे राजा नहुष एकदम चीख करके बोले कि शार शार शार, तीव्र चलो तीव्र चलो। अगस्त डोली में कहार बने हुए लगे थे, कहने लगे कि राजन हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं, फिर भी तू भोग की इच्छा में अंधा हो गया और शार्प 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 कहते चीख रहा है। तो हे कामी नहुष, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू डोली में सर्प हो जा। और जैसी श्राप लगो, महाराज पालकी में सांप बनिए कि 100 यज्ञ पूर्ण करने के उपरांत देवलोक का अधिकार ग्रहण करने वाले महात्मा नहुष एक स्त्री के चक्कर में पड़ करके सर्प बन गए। इसलिए है भारत के भक्तों, जीवन की खैरियत आप चाहते हो तो पर धन को पत्थर गिनो, पर प्रिय मात समान। इतने ऊपर हर नाम मिले तुलसीदास जवान। दूसरे के धन को पत्थर समझो और दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नजर से देखो। बड़े बड़े मर्द तुम्हें जिंदगी में मिल जाएंगे, शेरों का जबड़ा भी विदीर्ण कर सकते हैं, लेकिन वो मर्द भी पर नारी के कटाक्ष से घायल हो गए। नैनन की गांशी बुरी देत कलेजो चीर, रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल होत शरीर। दुर्बल होत शरीर रोग न पड़त लखाई, और शिशक शिशक दम कढ़त चलत ना एक उपाई। ओ सुरजन चैतन्य भली है जैसे फांसी, और देत जान सो मार बुरी नैनन की।
आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी? रेलगाड़ी हाँ? देखी होगी। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर आती है तो गार्ड हरी झंडी दिखाता है। ट्रेन का ड्राइवर समझता है लाइन क्लियर है, चले जाओ, और लाल झंडी दिखा दे तो ड्राइवर समझता है आगे खतरा है, रुक जाओ। हर गाड़ी के पीछे लाल बत्ती लगी रहती है और लाल बत्ती का प्रयोग ड्राइवर जब करता है जब पीछे से कोई वाहन तीव्र गति में आ रहा है तो आगे वाले वाहन का ड्राइवर लाल बत्ती का संकेत करता है कि दिमाग से आओ, आगे खतरा है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि लाल चिन्ह जो है वो खतरे का है। मानोगे बात? और अगर आप मेरी ये बात मान जाओगे कि लाल चिन्ह खतरे का है तो देखो, और पाइन उलाल, बिंदिया उलाल, ओठ उलाल, सिंदूर लाल, साड़ी लाल, माहौल लाल, बदू से कहते कि सावधान खतरा। औरत का हर श्रृंगार लाल होता है, वो दूर से संकेत करती है कि होशियार खतरा। लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी वाले ना समझ पा, सोई एक्सीडेंट कर देते हैं। अरे भक्त पर नारी की प्रीत भूषगी अपनी शैतियों कले जो चीरियो दिनाए अपनी। आप ये बात दिमाग में रख लेना कि पराई औरत से प्यार करके कोई मर्द सुख में सो ही नहीं पाता। हाय पर नारी की पीठ भूष बनी चैतियो कले जो चीर हो दिनाए अपनी। जैसे रंग कशुमती चादर वैसे रंग पराई प्रिया का।
बुद्धि पर जोर देना। नहर समय पर ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी, ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली ही अच्छी, ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली ही अच्छी। कि जब आला उदल अपने पिता दशराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए माणोगढ़ के किला की घेराबंदी करते हैं। ये माणोगढ़ बुंदेलखंड में डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ के अंतर्गत है। नदी नर्मदा के दक्षिणी तट पर आबाद है। ये आजकल भक्तों इसे माड़वा कहा जाता है। जब माणोगढ़ का कैशियर मैंने रिकॉर्ड किया था, उस समय टीकमगढ़ में जाकर मैंने स्वयं इस किले का निरीक्षण किया था। अब तो ये किला बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसे आजकल माड़वा कहा जाता है, लेकिन सामंतवादी हुकूमत में इसे माणोगढ़ कहा गया था। नदी नर्मदा को पार करके बनाफर वंश के क्षत्रिय नर्मदा के बीहड़ में अपनी फौज को रोक देते हैं। माणोगढ़ का भेद लेने के लिए आला उदल अपने खास अधिकारियों को लेकर योगी का भेष बनाकर जब माणोगढ़ में प्रविष्ट हुए हैं, राजभवन में उदल ने जाकर बहुत अच्छा नृत्य किया था। अब देखिए माणोगढ़ के सम्राट यमराज की बेटी राजकुमारी विजमा उदल को किन हालातों में पहचानती हैं। ये माणोगढ़ की संग्राम से चंद पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। और धीरे धीरे रानी विजमा गई उदल को अटा चढ़ाए, सुंदर पलंग कदम कमल को कर गई कंथले बैठारी। हंस के विजमा पूछन लागी परमशन ही दिया हमारे, बाज पेंदुला कहाँ पर छोड़ो कहाँ पर छोड़ी धरी तलवारी। हम आशा लगाए मानो में बैठी कावड़ी नलिए भमरिया डार, कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई जुगिया बनिए पिया हमारी। योगी के भेष में उदल ने कहा कि राजकुमारी आपका ख्याल गलत है। कहाँ के उदल हमका जाने विजमा सत्य कहे समझाए। हम गुरु गोरखा के चेला है, चंपानाथ हमारो है नामी। विजमा ने कहा कि बातें बनाना तुम्हारे बचपन का खेल है। अब ही लड़का दे माहिल के ब्याहे शिरौज के मैदान, और हम न्यूते शिरौज पहुंची राजा रतन सिंह के द्वार। बन के
है। तो सुनो, योगी बनने के पीछे मेरा इरादा